हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये परसों की वीडियो क्लिपिंग है जबकि मैं सर्दी ज़ुकाम में थी। सुमन जी लेकर आए थे बाहर से और मुझे थोड़ा सा दे दिए थे। सुबह सुबह का टाइम था गाइस और बहुत सुंदर सा हाइबिस्कस का एक डबल पेटल का सिंदूरी कलर का बहुत बड़ा सा जायंट साइज़ का फ्लावर खिला हुआ है। नवंबर में, भारत में नवंबर में ये खिला है। इन फ्लावर्स की साल भर में गर्मियों के टाइम में बहुत अच्छी बेसिकली ब्लूमिंग होती रही है, लेकिन अभी सर्दियाँ आ चुकी है, ऑलमोस्ट आ ही चुकी है सर्दियाँ। तो अभी इनकी ब्लूमिंग के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और फुल समर में जो फ्लावर्स ब्लूम करते रहते हैं पूरे साल, तो वो कुछ फ्लावर्स अभी डॉर्मेंसी में ऑलमोस्ट जाने वाले हैं। मतलब दिसंबर से डॉर्मेंसी में चले जाएंगे। फ्लावर्स का डॉर्मेंसी में जाना मतलब ये फ्लावर अपने मौसम के हिसाब से सो जाते हैं और जैसे ही इनका खिलने का मौसम होता है तो ये जग जाते हैं। तो गर्मियों के फ्लावर अभी सोने वाले हैं और ये सारे हमारे बैकयार्ड के कुछ प्लांट्स रखे थे। तो बैकयार्ड गार्डन में बाहर से जो बिल्ला आता है आजकल, तो इसको हम लोगों ने, क्योंकि ये बिना बताए बाहर से आ चुका है और थोड़ा भी इसको डर नहीं है, इसका बिहेवियर देख के आपको लगेगा कि इसको आपने पाला हुआ है, जबकि हमने कभी बिल्ली लाइफ में पाला नहीं है और ये पालतू नहीं है। इसको कोई डर नहीं है, आपके पास में आके ये चुपचाप से बैठ जाता है। तो इसलिए इसका नाम हमने रखा है डॉन। और क्योंकि ये लड़का है, बिल्ला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉन बाबा। तो ये बाहर की तरफ से आया है, बैकयार्ड गार्डन में बैठा हुआ था, तो इसको मैंने खाने के लिए कुछ चीज़ें दी है, बिस्किट वगैरह। तो ये अपने बिंदास मील को एंजॉय कर रहा है। इसको कैमरे की तरफ देखने का भी टाइम नहीं है, तो ये खा पी कर इधर ही सो जाएगा रात को। और ये हमारी पेटबर्ड नंसी को तो आप लोग जानते हैं। नंसी बहुत प्यारी सी बच्ची है और मुझे ना ये सर्दी जुकाम होने की आदत नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ यही बात करती हूँ। तो सुमन जी लेकर आए थे बाहर से और उनको तो होता भी है कभी कभी, तो उनसे ही मुझे मिला है, क्योंकि उनका हुआ है। हम लोग दोनों घर पे दोनों जन एक साथ हैं, तो उनको तेल मालिश गरम करके कर रहे हैं, उनको ये मेडिसिन दिला रहे, ये कर रहे हैं, तो उसी से लगा है। और ठंड भी थोड़ी ज़्यादा ही पड़ चुकी थी। ये परसों की बात है। तो शाम को जो हुआ ये मैंने सोचा नहीं था। दिस इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। देखो हमारे घर कौन आए हैं, कितने लोग आए हैं और ये लोग हमारे घर आएंगे, ये मुझे कभी पता ही नहीं था। इसके पीछे में जो कारण है ये एक बहुत बड़ा सा रीज़न है, तो ये बोलने के लिए इन लोगों ने मुझे मना किया है। तो इसलिए आपके साथ क्यों, किसी के भी साथ, मैं अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ। कुछ ऐसा सीक्रेट है जो कि इन लोगों ने, ये दिन रात भगवान लोगों की सेवा करते हैं, तो इन लोगों ने कुछ ऐसा देखा है। सो गाइस, इस्कन वाले फिर हमारे घर आए फिर से, और इस बार कुछ 5-6 लोग एक साथ में आए थे और ये हमसे मिलने और हमारे लड्डू गोपाल से मिलने आए हैं। और जैसे कोजागरी लक्ष्मी पूजा में हमारे पंडित जी क्या किए थे, नारायण जी की जो शिला होती है, शालिग्राम शिला, उसको छोड़ कर गए थे। तो ये लोग हमारे घर आकर के इनके पानी के बोतल को छोड़ कर के गए थे। ये लोग साथ में एक स्टील वाली पानी की बोतल लेकर के आए थे। जिस दिन हमारे घर में पूजा हुई थी धनलक्ष्मी की, कीर्तन करने, राधा रानी के गाने गाने आए थे, तो उस दिन ये अपना जल जो है, पीने का पात्र, पानी का बोतल, ये हमारे घर पे छोड़ के चले गए थे। तो हमें अजीब लगा, मैंने वैसे ही रख दिया था। और बेसिकली मुझे सर्दी जुकाम होते नहीं है, तो सुनकर पेरेंट्स भी आ गए देखने कि कैसे हो गया, इसको तो कभी नहीं होता है, पापा मम्मी लोग। तो यहाँ पर फैमिली के लोग सारे बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए वॉइस ओवर डाला हुआ है मैंने, क्योंकि घर की आपस की बातचीत सारी सुनाई देगी, ये तो सही नहीं है ना, ये पर्सनल बातें हैं। और सुमन जी
चिकन एग रोल, चिकन पकोड़ा, सलाद, ये सब कुछ लेकर आए हैं। इवनिंग स्नैक्स का सारा खाना। और हम लोग, मेरे मम्मी पापा लोग, हस्बैंड जी, सब लोग मिलके एंजॉय कर रहे हैं। और पापा मम्मी लोग जब आए थे तो साथ में ये लोग फल लेकर आए थे और काफ़ी सारे बड़े बड़े एप्पल्स यहाँ पर है। गाइस, हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अगले दिन की सुबह। अगले दिन के सुबह की शुरुआत मैंने की है अपने बैकयार्ड गार्डन से। और कितना बड़ा सा सिंदूरी रंग का वर्मिलियन कलर का डबल पेटल हाइबिस्कस खिला है। हमेशा हर साल गर्मियों और बरसात के बाद जो टाइम आता है तो उसी दौरान दुर्गा पूजा के पहले, इंडिपेंडेंस डे से लेके दुर्गा पूजा तक टिकोमा फ्लावर की फ्लावरिंग होती है। इस साल देख रहे हैं विंटर में भी हो रही है। और ये बिल्ला जो है, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कहीं से भी कहीं पर भी आ जा रहा है। तो लोग कहते हैं बिल्लियों का घर पे रखना, आना जाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन ये तो घर के बाहर है। और मैं हो गई हूँ बिल्कुल फिट एंड फाइन, क्योंकि मुझे बीमारियों से सख्त नफरत है, बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये सर्दी ज़ुकाम वगैरह चीज़ें मुझे कभी होती नहीं थी पहले भी, तो अभी हुई थी तो मैंने जितना जल्दी हो सके एलोपैथी मेडिसिन के बिना सर्दी खांसी को सही किया। बिल्कुल प्योर हनी, शुद्ध जो मधु होती है उसका इंटेक करके, अदरक वाली चाय बार बार कुल ले करके, गर्म पानी में नमक डाल करके बार बार कुल्ला करके, और कई सारे अच्छी चीज़ें। और एग बिल्कुल नहीं खाए इस दौरान, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं खाए इस दौरान, ठंडी फ्रिज की कोई भी चीज़ इस दौरान नहीं खाए थे। और तेल, सरसों के तेल में लहसुन को गरम करके पैर के नीचे रखना, उसको नाक में जल्दी से सोख लेना, ये सारी चीज़ें करके बिल्कुल एक दिन में ही सही हो गए। और सुमन जी हमको हल्दी का काढ़ा बना के दिए थे, अदरक को पीस कर उसमें टर्मरिक यानी जो साबुत हल्दी होती है उसको पीस कर उसमें मधु डाल करके, ये तीनों चीज़ों का मिश्रण बना दिए थे और उसको मैंने पिया हुआ था। तो मधु डाल देते हैं तो जो हल्दी का बिटरनेस है या जो एक कड़वापन होता है वो छिप जाता है, तो समझ में नहीं आता है। तो इसलिए जल्दी ही सही हो गया है, बिल्कुल ही ठीक है अभी। और गाइस, ये है मेरा गूगल बिजनेस अकाउंट। तो मेरा बिजनेस बिंदास बहुत अच्छे से जा रहा है और लोग 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं अच्छे रिव्यूज़ के साथ। और आज शाम को नहीं निकले हैं क्योंकि एक दिन ब्रेक दे देते हैं, बाहर में बहुत ज़्यादा फॉग है। इवनिंग स्नैक्स का टाइम है, पानी पूरी लेकर के आ गए हैं सुमन जी, साथ में बेगनी है और ये आलू का चॉप है। तो इसी तरह से इवनिंग स्नैक्स हो रही। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, हंसते रहना, हंसाते रहना, लोगों को हंसना बहुत ज़रूरी है।